ग्राम पंचायत मंडी में है और मंडी में काफ़ी समय से लगभग 1 से 1.5 घंटा हमने जैविक खेती प्राकृतिक खेती के बारे में पूरी जानकारी दी, जिसमें हमारे कृषि विभाग से वरिष्ठ वैज्ञानिक सर महेश दत्त नायक सर भी पहुँचे और उन्होंने भी पूरी जानकारी दी प्राकृतिक खेती जैविक खेती के बारे में कि कैसे खेती को लाभ का धंधा बनाना है। और उसके बाद सभी हमारे किसान साथी देखिए एक साथ खड़े हैं, वो प्रतिज्ञा ले रहे हैं, प्रण कर रहे हैं कि हम जैविक खेती अपनाएंगे और हमारे ग्राम को जैविक ग्राम बनाएंगे। तो बोलिए आप लोग एक साथ, जैविक खेती अपनाएंगे, हमारे ग्राम को जैविक ग्राम बनाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ऐसी हमारा प्रण है कि पूरा हमारे यहाँ ब्लॉक की 90 पंचायत है, 90 पंचायत में जाकर हर गांव में हम लोग इसी प्रकार से कार्यक्रम करने वाले हैं और कार्यक्रम करके ही हम ऐसा सभी को प्रतिज्ञा दिला रहे हैं जैविक खेती के बारे में, ताकि हमारी ज़मीन बची रहे, बंजर होने से बचे। तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। साथियों, मैं प्रदीप कुमार, आज हम पहुँचे हैं बरघास विखारखंड के ग्राम पंचायत मंडी, जिला सिवनी। और यहाँ पे देखिए हमारे साथी जो किसान साथी हैं बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, कब इकट्ठे हुए हैं प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें जैविक खेती पे या प्राकृतिक खेती पे हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि दिनों दिन आप देख रहे हैं कि रासायनिक खाद का अनाधुनिक प्रयोग से हमारी जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति वो समाप्त हो रही है और वहाँ पे जो फसल लगा रहे हैं उस फसल पे बहुत सारी बीमारियाँ लग रही हैं। उस बीमारियाँ लगने से हम बहुत सारी कीटनाशक दवाओं का उपयोग कर रहे हैं और उसी दवाओं का उपयोग करने के बाद वहाँ से जो अन्न पकता है उस अन्न को फिर हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और उससे हम भी बीमार हो रहे हैं। इन सबको देखते हुए देखिए हमारे किसान साथी बहुत सारे इकट्ठे हो गए इस गाँव से, मंडी ग्राम से, और हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी हमारे एक किसान साथी यहाँ पे जिन्होंने एक अच्छी पहल बनाई है, उन्नतशील किसान कहना चाहिए उनको, उनका नाम है शैलेश रांगडाले जी, जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, खुद तो कर रहे हैं और गांव में अदर जो किसान हैं उनके सहपाठी के जो साथी किसान साथी उनको सिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम दिखाते हैं किस टाइप आप बना रहे हैं, आ जाइए। अब आप सब लोग, ये है गुड़, हमने यहाँ पर 2 किलो गुड़ लिया हुआ है और इसे पहले हम पानी में मिला ले रहे हैं, इसका घोल बना ले रहे हैं गुड़ का। शैलेश जी आप अपना पहले देंगे, परिचय देंगे पूरा। मैं सबसे पहले अपना नाम बता दूं, मेरा नाम शैलेश कुमार रांगडाले, ग्राम मंडी, पोस्ट देवनारा, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश से हूँ। और मैं लगभग 4-5 साल से मैं जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में करते आ रहा हूँ, लेकिन इस बार मेरा टारगेट जो है वो 3 एकड़ में जैविक खेती करने का है। हाँ। और कर भी रहा हूँ। और इसी पहल में मेरे किसान साथियों को भी मैं तैयार कर रहा हूँ आने वाले समय के लिए। ये हमने गुड़ का घोल बना लिया। अच्छा, आप ये जो आपने सामग्री रखी है, देखिए बाल्टी में भी आपका दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो आपको विस्तार से बताएंगे आप क्या बना रहे हैं, वो भी बताएंगे आप क्या बना रहे हैं, इसका नाम बताएंगे पहले कि आप जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, जैसे कि आपने भी गुड़ घोला है, कितना घोला है, कितनी मात्रा में है, और आप जो बना रहे हैं पहले उसका नाम बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। ये हम जीवाणु घोल बना रहे हैं। देखिए मतलब उद्देश्य जीवाणु घोल, क्योंकि क्या है कि ज़मीन में जीवाणु की कमी हो गई है। जीवाणु कौन से, जो हमारे धरती के मित्र कीट थे, धरती के जो मित्र कीट थे, जैसे केचुआ है, जानते ना, घुई होती है, गोबर कीड़ा होता है, ये जब समाप्त हो गए तो फिर से उनको लाने का प्रयास कैसे कर रहे हैं हम, जो भैया जीवाणु खाद बनाने से वो फिर से वो जीवाणु फिर से वापस आ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि धरती में केचुआ नहीं बचा है, मछली मारने वाले को केचुआ मिलता है क्या, नहीं मिलता। क्या है ये है गौमूत्र है। हाँ, ये गौमूत्र है। ये 10 लीटर गौमूत्र लिया हुआ है हमने, ये इसमें और इस बाल्टी में, दोनों में गौमूत्र है। ये दोनों में 10 लीटर है। हाँ, ज़्यादा भी है, ज़्यादा है इसमें, लेकिन थोड़ा कम करना है हमको। मात्रा बताओ। हाँ। कितना डाल रहे हैं। हाँ। ये इसमें हमको बन रहा है, ये 1 एकड़ के लिए जैव रसायन बन रहा है। यही है, मही है वो। और ये हमने बड़ के नीचे की मिट्टी लिया हुआ है, 1 किलो मिट्टी है। ये हमने 10 किलो गोबर लिया हुआ है। गोबर वो भी देखिए ताजा है, ताजा है, देसी गाय का और ताजा है ना। ये हमने दही लिया हुआ है जी, ये 1.5 लीटर दही लिया है जी। 1 लीटर दही से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम इसको, लेकिन हमने यहाँ पर 1.5 लीटर लिया है जी। ये इसमें हमने बेसन लाया हुआ है, घर पर बेसन खत्म हो गया था, इसलिए बेसन खरीद के ले आए हैं मार्केट से। बेसन की जगह आप चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल के आटे का, गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं का आटा
कर सकते हैं, लेकिन इसमें दाल में प्रोटीन रहता है, इसलिए हमने इसको बेसन को चूज किया है इस बार। अभी तक हम चावल के आटे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमने इस बार प्रोटीन के लिए बेसन को इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले साथियों हम गौमूत्र को डालते हैं। इसे पानी कितना ड्रम में? ये ड्रम में 200 लीटर पानी लिया हुआ है। जी जी, पानी दिखा दो भैया। डाल पानी दिखाइए उनको यहाँ पे। ये देखिए पानी है 200 लीटर इसमें, और 200 लीटर पानी में देखिए अब भैया जो है हमारे किसान साथी शैलेश रांगडेले जी, इसमें देखिए इसमें हम गौमूत्र डाल रहे हैं, देसी गाय का। और आपके सामने हमने प्रैक्टिकल करके गाय से कैसे गौमूत्र लेना है वो भी विधि बताई है। एक बार और विधि बता देंगे हम जी। डाल दीजिए। ये डंडा भी चाहिए था। हाँ डंडा भी है ना। ये जो मिट्टी लिए थे हमने, पहले तो वैसे हम गोबर डालते हैं। हाँ गोबर डाल दीजिए आप, उसको गोबर डाल देंगे, उसको ऊपर डंडा से इसको हिला देंगे तो क्या है वो थोड़ा घुल जाएगा। तो भी देसी गाय का देखिए ताज़ा गोबर है, आज ही का दिख रहा है आपको ना ये। हाँ उसे बाहर भी घोल बना सकते हैं, बाहर घोल बना सकते हैं, लेकिन और अच्छा है घोल बन जाता है। हाँ। वो ये हम गुड़ डाल रहे ये हैं। देखिए गुड़ घोल का बना के बढ़िया। गुड़ बाकी ध्यान रखना उबाल नहीं है आपको, उबाल के उसको घोल नहीं, उसको घोल के ही घोल बनाना है आपको उसका बढ़िया। कच्चा ही घोल बना। हाँ कच्चा घोल बनेगा। हाँ कच्चा घोल बनेगा। कई बार क्या उबालेंगे तो जीवाणु उसके खत्म, ये ध्यान रखना है आपको, उसमें सावधानी थोड़ी सी। ये देखिए गुड़ डाल के हो गई आपकी है। इसके बाद फिर मिट्टी है साथियों, बढ़िया पीपल के नीचे की मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ होती है। ये इसमें मिट्टी लाए हमने आपको, इसमें जो है ये बारीक, इसमें ये जो है केचुए हैं, ये चलते हुए दिखेंगे आपको। यानी जहाँ केचुए यानी उपजाऊ मिट्टी है वो, और जहाँ केचुए नहीं वहाँ उपजाऊ मिट्टी। लाल केचुआ है। हाँ देसी वाला हो, बारीक वाला है। हाँ जहाँ केचुआ है यानी वहाँ पर रासायनिक खाद का उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि ये पीपल के नीचे की मिट्टी थी, वहाँ का उपयोग रासायनिक खाद, वहाँ तो खाद ही खाद है, पूरा उपजाऊ मिट्टी है। ये देखिए ये जो है मही है, 1.5 लीटर लिया हुआ है हमने। दही अब वो तो खट्टा होता है तो लोग में कोई दिक्कत आता है। हाँ ये देखिए ये हो गया आपका। अब बेसन डाल दीजिए आप, बेसन भी डाल दीजिए आप। 1 किलो बेसन डाल देना कि 2 लाए हैं? 1 किलो बेसन भी देखिए इस टाइप से। अब ये बताइए कि अपन ने बेसन डाला जी, अब इसको कितने दिन रखना है? ये 7 दिन रहेगा। 7 दिन में इसका आपका खाद बन जाएगा, लेकिन एक ध्यान रखना है इसमें खास बात ये है, अपन अपने खेती में सिंचाई कैसे करेंगे? हाँ वो बताया ना, घुल के हो जाता है वो। ये मैं बताता हूँ आपको। इसको पहले घोल को तैयार कर लेता हूँ। घुल हो जाता है, उसके बाद बताएंगे ठीक रहेगा। पहले क्या तो 7 दिन ये वैसे ही रहेगा सर? हाँ इसको जो है डंडे से बाकी लाना, डंडे से लाना डंडे से डेली सुबह शाम घड़ी की सुई जैसे घूमती है उल्टी, हाँ वैसी डंडे को उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में घड़ी की। और लगभग ये 1 मिनट तक घुमाना है हमको, दोनों टाइम। यहाँ डंडा नहीं था इसलिए हम ये पाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलेगा ना? अब देखिए इस टाइप घुमा देंगे ऐसा, तो घुमाने से क्या है, जो नहीं घुला घुलते रहेगा बढ़िया, ऐसा इस टाइप से। ये इसको ऐसे घुमाना है, इसको ऐसा नहीं घुमाना है उल्टा। ये विशेष बात, मतलब ख्याल रखने वाली बात है। जो डब्बे में क्या रखा है? सीधा घूम रहा है मामा? सीधा घूम रहा है? नहीं, ये जैसे घड़ी घूम रही है ना, उल्टी दिशा। दावन फेर नहीं है, देव फेर कहो ना, देव फेर है। लगभग इसको 1 मिनट तक डेली सुबह शाम दोनों टाइम तक घुमाना है। इस टाइप से भैया, दोनों इसका टाइप दिखा घूमते हो पूरा। इसका दिखाइए, ये देखिए बढ़िया बन गया, पूरा घुल जाएगा। वो तो जो बच्चे का बाद में अपना और घुमाना वो भी घुल जाएगा बाद में, है क्या नहीं? वो खुद ही कल आपको देखना पड़ेगा, कल आओगे तो आपको यहाँ एक भी गोबर के वो नहीं दिखेंगे कचरे।
इसको क्या बांध के रखना पड़ेगा, पैक करके? ढक्कन, हाँ, ढक्कन ढक सकते हैं। ढक्कन या फिर बांध के ढक्कन ढक देंगे। ढक्कन ढक दो तो उसमें गैस बाहर नहीं हो पाएगी। चलिए, ये डिब्बे में क्या है? वो तो पानी है, वो हाथ धोने के लिए ले लिया था। ये जो भैया बना रहे हैं शैलेश भैया, ये इसका क्या नाम क्या है? जीवाणु खाद, जीवाणु घोल घोल या फिर जैव इसको रसायन, जीवामृत कहते हैं। जीवामृत, वो भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में जीवामृत कहते हैं। ये सही मायने में जीवामृत है। और ये जो है पौधों को पोषण प्रदान करने के लिए ज़्यादा उपयोगी है। और खेत में केंचुओं की अच्छा, संख्या, इसकी भैया डालने की विधि क्या है? हाँ, वो विधि बता दो भैया। ये डालने की विधि हमने परसों के दिन जो है हमारे पास स्टॉक पावर स्प्रे पंप है, तो हमने उससे डाले थे। नहीं डाले तो थे। हाँ। ये 200 लीटर में अपन ने बनाए। हाँ और 10-10 किलो, 10 गौमूत्र हो गया, हाँ अपना दही हो गया, हाँ। ये पूरा मटेरियल यानी ये लगभग 215-20 लीटर हो गया। नहीं, ये ड्रम 200 लीटर का है। टोटल 200 लीटर। इसको जब आप 200 इसको लीटर जब पर पंप में ये डालेंगे। कितने एकड़ में जाना चाहिए? ये 1 एकड़ में जाएगा। मतलब इसको सीधे पंप में डायरेक्ट अपन पंप में डायरेक्ट लगा पंप पे कहीं से पानी या फिर वानी की ड्रिप से भी व्यवस्था चला ना करें सकते हैं। उसमें। हाँ, ड्रिप में ड्रिप या तो आप इसी ड्रम में इस निचले हिस्से पर एक नल लगा दो, टोटी लगाई नल की टोटी। हाँ। उसके लिए डाई, वो नल फिट करने के लिए और डाई वहीं आती है और वहीं पानी फिट हो चलता जाता है तो वो। पानी चलते रहे तो वहीं जिस से जगह पूरे खेत में जिस जगह पे पानी, जिस जगह पे वो बेहतरीन है। जिस जगह से पानी बहता है उस जगह पे उस नल की टोटी को इतना सेट कर दो कि वो पानी के साथ में चलते रहते हैं। बूंद चलते चलते रहे। रहे। वो पानी के साथ में कहना चाहिए। एक एकड़ में पूरा पर्याप्त है। हाँ, वो तो हो जीवाणु जाता है, है। जीवाणु फैलते रहेंगे। हाँ। आज 10 है, और 10 के 50 होंगे, 50 के उसमें 5। मेहनत कम है और पंप में ज्यादा है। ये सही है। या फिर अपन बाल्टी में पकड़ के डिब्बे से हमने इसके पहले जो है बाल्टी में लिए थे और ऐसा फवारा मारते हैं। वो भी ठीक। वो चाहिए वो देखो सुविधाजनक जैसा आपको लगे। 4 कोने में गए, 4 कोने में फेंक दिए। में जाना कोने में चाहिए। गए, बंदी में अगर जाना बंदी में नहीं घुसना चाहे तो ये इसको हमने बंद कर दिया। इसको बंद करने के बाद हम इसको शाम को एक बार 1 मिनट के लिए घोलेंगे और फिर इसको फिर कल सुबह और एक बार, मतलब इसको 7 दिन तक रेगुलर सुबह शाम दोनों टाइम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में डंडे की सहायता से इसको घोलना है। और आज है तारीख 30 तारीख है। ये अपना 7वें दिन अपना ये खाद बन के 6 तारीख को मान लीजिए। 6 तारीख को ये खाद बन जाएगा और अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। 6 तारीख को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फलों के लिए तो बहुत ही, मतलब फलदार जो सब्जियां वर्गीय जो फसलें हैं उनके लिए तो जीवाणु घोल अमृत है। ये जैसे 7 दिन के बाद कितने दिन रख सकते हैं इसमें? 10-12 दिन, उससे ज्यादा रखे तो बैक्टीरिया को जैसे कहीं काशकार रुक जाए या बारिश 10-12 दिन, 15 दिन, अधिकतम 15 दिन मान लीजिए। 15 दिन रख सकते हैं। ज़्यादा दिन रखे तो बैक्टीरिया इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया जो है वो भूखे हो जाते हैं। वो भोजन उनको चाहिए भोजन, अगर भोजन नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और इसका वही भोजन है, अपना बेसन डाले, गुड़ डाले हैं, बेसन गुड़ उसको डाले अपन ने। क्या है, मीठा सबको पसंद है इसलिए क्या है, गुड़ का उपयोग हर जगह होता है। ऐसा है इसका। तो ये विधि है जिसको कहते हैं हम, क्या सीधी भाषा में कहेंगे, जीवामृत। उपचारित करने के लिए आपको बीजामृत बनाना है और 5 किलो इसमें देसी गाय का गोबर डालना है, 5 लीटर गौमूत्र और 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और मुट्ठी भर मिट्टी और 20 लीटर पानी। मिट्टी कहाँ के लें? मिट्टी आप बड़ के नीचे की ले लो, पीपल के नीचे की ले लो, कोई भी पुराने झाड़ के नीचे ले लो, उसको ले लो आप। मिट्टी नहीं मिलती है तो कहीं भी मेड की जो है ना, जहाँ जुताई नहीं होती वो ले लो, कहीं मिल जाती है। 2-4 दिन। हाँ, तो इसको आप रख करके और 2-4 दिन इसको रखा रहने दें, क्योंकि गाय का जो गोबर होता है, देसी गाय का गोबर और देसी गाय का गौमूत्र लेना है, इतना ध्यान रखना। आप जो ये बांधे हो ना, ये प्रत्यक्ष जो बांधे हो आप, ये देसी गाय है और देसी गाय की ही सारी सामग्री इसमें कार्य करेगी। बाकी आप अगर वो डाल दी उसको कुछ नहीं लगती, क्योंकि एक देसी गाय के गोबर में 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीव होते हैं, 1 ग्राम गोबर में मात्र। तो सोच लो आप 5 किलो गोबर जहाँ डालोगे तो वहाँ पे वो सूक्ष्म जीवाणु जो होंगे वो सब आपका क्रियाशील हो जाएंगे और आपके
बीज को अच्छा बना देंगे, आपकी फसल को अच्छा बना देंगे। देखो इनने डाले हैं, कुछ कर रहे हैं, 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ। इनके घर आया था मैं, इनने भट्टा लगाए थे और मात्र वो जरा सी जगह में भट्टा लगी थी। ये एक मतलब कम से कम 3 कुंटल भट्टा चाहिए उस समय पे बेच चुके थे और आधा किलो से 1.25 किलो का भट्टा था। मैं भी ले गया था भट्टा वो, और इतना स्वादिष्ट भट्टा लगा वो। अपन खाते तो सब कुछ है, लेकिन हम ले तो नहीं बताए थे। हाँ मैंने डाला भी था उसको, ग्रुप में डाला था मैंने, बहुत स्वादिष्ट भट्टा था वो। तो आप जो कम से कम अभी जो आपकी प्राकृतिक खेती, जैसे जैविक खेती जो बता रहे हैं, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, आप पूरी खेती में नहीं कर सकते तो मत करिए। केवल आप आधा एकड़, 1 एकड़ से शुरू करिए। 1 एकड़ में अपने जो खाने के लिए आप धान उगा रहे हो, गेहूँ उगा रहे हो, इसको केवल अगर आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोटी धान लगा दिए, मान लो आपने 1010 लगा दिए, 1001 लगा दिए, ये सब लगा दिए, इसमें आपने जैविक किए, मान लो अगर अब जैविक में आपको थोड़ा उत्पादन कम मिला, आपको बेचना कहाँ है, इसको मंडी में ही बेचना है। तो आप 1 एकड़ जमीन को सुरक्षित कर लें अपने लिए। उस जमीन में रासायनिक खाद का दूसरे किसी किसान के बंदी का पानी भी नहीं जाना चाहिए, तब वो जैविक कहलाएगा। 3 साल के बाद पूर्णतः जैविक बनता है, जब उसमें किसी प्रकार का पानी ऊपर का नहीं आता है। दूसरे के खेत का पानी अगर आ जाएगा, उसमें यूरिया डाले उनने, DAP डाले उनने, सारे खाद डाले उनने, तो वो खाद अगर बह करके पानी के साथ आपके खेत में यदि आएगा तो वो जैविक नहीं कहलाएगा। मैं जय श्री राम लगाता हूँ, 17 हाँ। साल हो गए, हाँ। और उसमें पानी आ ही जाता है ऊपर वाले का। नहीं, पानी आ उसमें जाता है। कोई रासायनिक खाद फेंकता ही नहीं मैं। हाँ, पानी और घर ही यदि में यूज करता हूँ उसको, ऊपर जैसे वाले का आ रहा है अगर, इस साल भी और लगा। आपके मान लो झील जगह, अब कहाँ से झील पानी लग रहा है, जाए, वही तो मामा को कुछ पूछो उपाय है ही कैसा नहीं है। डालूं, उसमें आप निकल उसके रहा लिए एक काम कर सकते हो, 20 से 1 नाली दे सकते हो, उसका पानी आए, 20 से निकल के चले जाए, आपकी बंदी में ना फैले। समझ गए? ये इसके लिए उपाय है। तो आप लोग 1 एकड़ अगर सुरक्षित कर लिए अपने लिए, और उसमें कभी गोबर मतलब अपने को रासायनिक खाद डालना ही नहीं है 1 एकड़ में, इतना सा आपने अगर कर लिए, 1 एकड़ एक किसान लगाएगा, गांव में आपके 300 किसान है, 300 एकड़ में जैविक खेती, प्राकृतिक उसका खेती, चावल का खाने में अलग ही स्वाद अलग रहेगा, टेस्ट अलग है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, अच्छी चीज खाओगे आप। तो आज देख रहे हो बड़े बड़े अधिकारी लोग आते हैं, कहते हैं भैया जैविक कहाँ लगाया है, बताओ किसके यहाँ लगाया है, जैविक किसके यहाँ पे है, जीरा शंकर बता दो उनको, जय श्री राम बता दो, वो किसी भी कीमत पे लेने के लिए तैयार है। रेट नहीं पूछेंगे, रेट नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि उनको पहले स्वास्थ्य देखना है अपना, स्वास्थ्य देखना है। तो आपको सस्ता भी पड़ेगा, और 3 चीजें आपके पास में अगर स्वयं की हो गई तो आपकी खेती आपको लाभ का धंधा बन जाएगी। स्वयं का बीज, आज ये बताइए कि जीरा शंकर का बीज कहीं से आया है क्या? कहीं से नहीं आया ना। आप लोगों के देख रहे हैं पुरातन से, कब से देखते चले आ रहे हो, जीरा शंकर का बीज वही है, चिन्नौर का बीज वही है ना। तो ये बीज जो है ये आपके सुरक्षित हैं। लुचई का भी आपने लाए थे शायद बालाघाट से, लुचई का बीज भी आज भी लोगों के पास बालाघाट में है। लुचई का स्वाद क्या कोई चावल में आ रहा है क्या, ये बताइए आप? नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या था? लुचई में न ज्यादा खाद लगता था, न ज्यादा दवाई लगती थी, न कोई चीज लगती थी उसमें, इसलिए उसका स्वाद अच्छा था। जीरा शंकर में सुगंध जो पुराने वाले बीज में है वो आज कहीं है क्या? वो इसलिए है कि उसमें प्राकृतिक जो कुछ है तो प्राकृतिक ही है। हमारे कृषि विज्ञान में वहाँ पर जबलपुर में विश्वविद्यालय में उसको क्रॉस किया गया, क्रॉस करके उसका बीज बनाए हैं, लेकिन वो सुगंध नहीं डाल सके और ना वो क्वालिटी बना सके। अपने यहाँ आया था पिछले साल, 40 कुंटल मैंने दिया था, लोगों ने लगाए थे। जब उनने उसका चावल बनवाया तो मोटा चावल निकला एक तो, दूसरी बात सुगंध नहीं थी उसमें, उतनी ज़्यादा थी तो, लेकिन बहुत कम सुगंध थी। तो जो प्राकृतिक चीज़ है उस प्राकृतिक को अपने को बचा के रखना है। आज जो आपकी ये मीटिंग हो रही है ना, ये भी प्राकृतिक हो रही है। चाहते अगर आप तो सरपंच साहब बैठे थे, आप पंचायत में रख लेते, लेकिन वो रासायनिक कहलाती। वो आपकी मीटिंग जो होती वो रासायनिक कहलाती। क्यों कहलाती? कि पंखा की हवा लेते, तुम्हारे बाबा को बोलते पानी ले आना रे भैया, करना रे भैया, ढकाना करना रे भैया। आप जो बैठे हुए प्रकृति की हवा मिल रही है आपको, प्रकृति के नीचे आप देखिए, वृक्ष के नीचे बैठे हैं, माता माई का मंदिर है ना, ये माता माई के मंदिर में बैठे हैं, आप ही प्राकृतिक। पहले ऐसे ही बैठते थे, चौपाल कार्यक्रम पहले ऐसे ही होते थे। तो ये क्या होते थे, अभी अगर थोड़ा बहुत पसीना भी आ रहा होगा अगर, तो पसीना भी आपको आना लाभदायक है। आज मनुष्य क्यों बीमार पड़ रहा है, क्यों शुगर हो रही है, क्यों बीपी हो रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि हम प्रकृति से हटते जा रहे हैं। आज हम पंखा, कूलर और एसी में जले जा रहे हैं। ये पसीना जो निकलता है आदमी का, इससे कई प्रकार के रोग
दूर हो जाते, निकल जाते। पसीना आना चाहिए आदमी को। 2 कारण से मनुष्य परेशान, एक तो पसीना नहीं निकल रहा है, दूसरा आदमी का भोजन ठीक नहीं है। 3 चीजें जो है मनुष्य की अगर सही है, भोजन, भजन और शयन, 3 चीज अगर आपकी सुधर गई तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बढ़िया रहेगा। अभी भी पुराने लोगों को देखो, यहाँ पर जो आप गांव के लोग बैठे हो सकता है कि शायद किसी को हो तो नहीं, तो किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को बीपी नहीं होगा। अब प्रताप सिंह को होगा इसलिए कि बैठे रहते हैं दुकान में। मेहनत तो करता है, लेकिन हो सकता है कहीं। हाँ, रोज सुबह 10 बजे के तो पहले आपको जो है, आप यदि प्रकृति से जुड़े रहोगे तो आपको कोई भी रोग बीमारी नहीं होगी। तो आपको प्राकृतिक पर फिर से आना है। ये बताइए, आप करेली के पौधे में कौन खाद डालने जाता है, कौन दवाई डालने जाता है? उसमें जाता है क्या कोई? कोई नहीं जाता ना। करेली क्या भाव बिकती है? 200 रुपया किलो से कभी कम बिकी क्या? वो प्राकृतिक है। आपकी पोपट 100 रुपया 150 रुपया से कम बिकती है क्या? वो प्राकृतिक है, उसमें कोई खाद नहीं डालता आदमी, है ना। तुअर आपकी जो अभी पारों पर लगाए हुए, यहाँ पर जो तुअर दिख रही है, ये तुअर लगाए हुए हो आप लोगों ने। ये तुअर का स्वाद, कोई भी किसी प्रकार की तुअर हो जाए उसमें ये स्वाद नहीं मिल सकता जो आपकी मेढ़ों के ऊपर की तुअर में है। बरघाट खास तौर से बरघाट विकास खंड की तुअर में जो स्वाद है वो कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्राकृतिक है। इसमें भी कोई खाद नहीं डालता, कोई ज्यादा दवाई नहीं डालता, कोई किसी प्रकार का वो नहीं डालता, इसलिए इसका मेढ़ में कोई दवाई नहीं डालता, डालते ही नहीं दवाई। तो इसलिए मेढ़ों की जो है जो तुअर ये स्वादिष्ट होती है दाल इसकी, और ये दूसरे लोग मांगते हैं। हमारे यहाँ पे हमारे समधी साहब आए थे, उनको हमने कहीं सीधा में आई थी वो वाली दाल, तुअर की दाल, वो दाल खाया, उन्होंने बोले नायक जी ये तो, हाँ बोले नायक छिलके वाले, बोले नायक जी ये तो बहुत ही स्वादिष्ट दाल है, बोले तुअर कहाँ से आई? अब मैंने कहा मेरे को भी नहीं मिल रही, क्योंकि बरघाट वाले हमारे इतने होशियार किसान हैं कि वो क्या करते, घर के लिए बना लेते, बेचते कोई है ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा उत्पादन उसका होता नहीं है। हमने कहा किसी पटेल ने हमको सीधा में भेज दी है, इसलिए हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। तो आज आप प्रकृति से अगर जुड़ोगे, प्राकृतिक खेती के रूप में जुड़ोगे, तो आपको हर प्रकार से लाभ होगा। आप उसको ज्यादा में बेच, जय श्री राम चावल आप जो भाव भी बेचते होगे, यदि आप प्राकृतिक या जैविक करते हो तो आपको ज्यादा रेट मिलेंगे उसमें, और लगभग आपका उत्पादन भी वही मिलेगा, क्योंकि जय श्री राम में भी ज्यादा खाद नहीं चाहिए। ज्यादा खाद अगर आपने डाली तो वो गिर जाएगी। इसलिए जो हमारी ये वैरायटी है जो, हाँ बहुत कम खाद की है जय श्री राम, तो आप उसको लगाइए और उसको खुद भी खाइए, दूसरे लोगों को भी लगाइए। और ये 3 स्प्रे हो गया ना उसमें, हाँ, तो कृषि पद्धति जो है, कृषि अब हम लोग, मेरे बस में हमारे खेत में बारीक धान लगाता हूँ, एकदम बारीक, लेकिन उसका चावल मोटा बन जाता है। हाँ। क्या होता है कि क्या साल में बाद में समय की बचत दोनों को